नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जेमी सर, वेलकम टू द सोलू कबूस पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Pleasure to be here. सर, मैंने आपको नोटिस किया था क्रिक इन्फो के जमाने से, जब आप कुछ लिखा करते थे क्रिक इन्फो के लिए, बट आई रियली गॉट टू नो अबाउट यू जब मैं आपका एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें आपने आपके किस्से सुनाए, स्पेशली विथ योर पासपोर्ट व्हेन यू एट द एयरपोर्ट। और आपने पासपोर्ट ऑफिसर को अपना पासपोर्ट दिखाया इमिग्रेशन पे। पासपोर्ट ऑफिसर ने आपका चेहरा देखा, आपका फोटो देखा पासपोर्ट में, आपका नाम देखा, फिर आपका पासपोर्ट इंडियन है। तो वो वीडियो बहुत फैसिनेटिंग था। आई बिलीव वो आपका सबसे वॉच्ड वीडियो है, काफी वायरल हो चुका था वीडियो। आई थिंक तकरीबन 7 लाख व्यू हैं उस वीडियो के। उस वीडियो में मैंने आपको नोटिस किया और आपके बारे में, और मैंने खोजा कि आप हैं कौन असली में, ठीक है। तो फिर मुझे याद आया कि यार, मैंने इनको नोटिस किया था क्रिक इन्फो के राइट आर्टिकल्स में। तो आप क्रिकेट जर्नलिस्ट रहे हैं, और आप यूट्यूबर हैं, और आप एक्टर भी हैं, और आप टॉम ऑल्टर के बेटे भी हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट सर, मैं बहुत नर्वस हूं अब, क्योंकि आप जैसे जैसे द मोर यू ग्रो ओल्ड, द मोर यू स्टार्ट लुकिंग लाइक योर लेजेंडरी फादर, सो इट गेट्स अ बिट इंटिमिडेटिंग इंटरव्यूइंग विद यू, बट एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू सर। आई कैन नॉट बिलीव। नहीं, ये जिस वीडियो का आपने जिक्र किया था, इट्स एक्चुअली केम ड्यूरिंग द क्रिक इन्फो इयर्स। ये 2008 की बात है। मैं बैंगलोर एयरपोर्ट की बात है। ओल्ड बैंगलोर एयरपोर्ट व्हेन इट वाज स्टिल ऑन ओल्ड एयरपोर्ट रोड, एचएएल का। near the not near the Andhra border as it is now, but यस। तो ये वहां की बात है। ये as you know all the flights to US generally रात को होते हैं 1 बजे के बाद, तो ये उस समय की बात है। And I was going that time Crick Info had a exchange program। वहां से एक एम्प्लॉय आता था और हम वहां जाते थे। तो उस समय मेरी टर्न थी। But it was a very funny incident. In hindsight, I must add, not very funny उस समय, पर जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो बहुत ही वायरल हुआ ये, और बहुत लोग को काफी काफी सरप्राइज हुए थे आपकी तरह लोग ये वीडियो देख के। राइट। और मैं एक और चीज से नर्वस हूं, क्योंकि आपकी हिंदी मुझसे बेहतर है। और ये देखें, मैं साउथ इंडिया से हूं, और आपने साउथ इंडिया में आपने काम किया है, तो आप साउथ इंडिया के, स्पेशली साउथ इंडिया के मुसलमान से आप इंटरेक्ट किए होंगे, तो आपको पता होगा कि उनकी उर्दू और दक्कनी है, उनके बातें अलग स्टाइल में बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। और आपकी हिंदी बिल्कुल। बहुत बेहतर है मुझसे, तो ये एक और रीजन है नर्वसनेस का। बट लेट्स डू। डोंट बी। एब्सोल्युटली। सर, देखें, 6 महीने पहले जैसे सरकार को चुल लगी थी सबकी नागरिकता को पूछने की, तो मुझे भी उस चुल को मैं भी थोड़ा बोरो करके आपकी नागरिकता पे थोड़े बेवकूफ से सवाल करूंगा, अर्नब गोस्वामी की तरह। क्या आप तैयार हैं? As long as it's not the real Arnab, I'm totally fine। बिल्कुल, चलिए। राइट। सर, क्या आप सचमुच हिंदुस्तानी हैं? क्या आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड है? अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप बांग्लादेश जाइए, अब कुछ भी नहीं है तो पाकिस्तान जाइए सीधे। सब है। आधार कार्ड ऑब्वियसली मैंने सबसे एंड में लिया था, क्योंकि पासपोर्ट तो मिलता है बचपन में। फिर मैं ना काफी मैं सच बोलना चाहूंगा आपके शो पे। ये कहीं भी कुछ फॉर्म भरना हो या कुछ भी हो, चाहे वो बेसिकली एयरटेल या वोडाफोन के लिए हो या पीएफ हो, मैं फॉर्म देख के बचपन से थोड़ा मेरा मौसम खराब होता है। तो मैं शायद पैन कार्ड और डीएल और वोटर कार्ड लेने में मैं काफी लेट। आई वॉज ऑलरेडी 30 बाय द टाइम आई गॉट, जब मैं था क्रिकेट में। तो ये पैन कार्ड नहीं था। जो हमारे अकाउंट्स थे वहां पे लोग, सर आप पैन कार्ड ले लो। मैंने कहा मैं लूंगा। एनीवेज, आई एम वेरी लेट टू गेट दीस थिंग्स। आधार कार्ड भी है, डोंट वरी, आई वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द लास्ट वन। मेरे पास सब कुछ है। बहुत कमेंट्स आए मेरे उस वीडियो पे जिसका आपने जिक्र किया था कि सर आप पासपोर्ट लेके क्यों नहीं घूमते हो। मैंने कहा दोस्त, मेरा प्रॉब्लम वही है, जब आम इंडियन पासपोर्ट लेके नहीं घूमता है, जब उनके लिए डीएल, वोटर, पैन, आधार सब चलता है, तो मैं भी पासपोर्ट लेके क्यों चलूं। सो नाउअडेज आई हैव ऑल दिस कार्ड, तो मुझे पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। चलो सर, इसको रैपिड फायर रखते हैं। क्या आपके खाने में आप प्याज, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च का तड़का लगा के खाते हैं? जी। सर, आपको कितनी हिंदुस्तानी भाषाएं आती हैं? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा है, बस मिरले बहुत है वो। क्या आपके मुंह से कभी कभी गलती से माँ बहन की गालियां निकल जाती हैं हिंदी में? जी। नहीं, बट नॉट गलती से। एब्सोल्युटली। तो क्या आप जब मार्केट जाते हैं 20 रुपए किलो टमाटर को 15 रुपए में बार्गेन करके लाते हैं? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। अच्छा। तो
तो जब आप इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचता है वर्ल्ड कप के दिन, क्या आपकी तबीयत ऑटोमेटिक खराब हो जाती है और आप सिक लीव लेके मैच के मजे लेते हैं? मेरी करियर ऐसा है कि मैं आज तक कोई भी मैच को लेके कोई भी लीव नहीं ले पाया हूं, क्योंकि जब आपकी रोजी रोटी क्रिकेट देखने का है, कवर करने का है, तो आपका चांस नहीं है। बॉस को पता है कि उस दिन एक बार 2011 वर्ल्ड कप में मैंने गलती की सोच के कि मैं वो उस दिन ऑफ ले लूं। जो रिप्लाई आया उस टाइम के एडिटर से कि बेटा तुझे अगर इस लाइन में रहना है ना, तो ऐसी बेवकूफी कभी मत करना फिर से। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मुझे ऑफ मिला, खास करके वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, ऐसा कोई दिन नहीं है जब इंडिया कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेल रही हो और मुझे गलती से ऑफ मिला। इट्स नॉट इवन अलाउड इन आवर लाइन ऑफ वर्क। राइट, राइट। आखिरी सवाल है, कठिन सवाल है सर। जब आप शौचालय जाते हैं, यानी कि शुद्ध हिंदी में टट्टी घर, तो क्या आपको टिश्यू पेपर देख के दुखी और मग्गा देख के सुखी होता है? मैं इन दोनों से वाकिफ हूं। आई एम बाई कल्चरल। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सर। देखिए सर, आपका रिजल्ट बहुत सही निकला, 100% आप हिंदुस्तानी हैं। आपके आपके फादर, मरहूम फादर हिंदुस्तानी हैं, आपके ग्रैंडफादर फादर भी हिंदुस्तानी हैं, जो कि यहीं पैदा हुए हैं। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में हम बात करेंगे आगे, बट सर आपको एनआरसी की कोई चिंता नहीं, आपका नाम आ जाएगा। थैंक यू। मैं बहुत बारी बोल चुका हूं दोस्तों को। बढ़िया, बढ़िया। सर आपसे एक सवाल है, क्या आप थक गए हैं कि प्रूव करते करते, बोलते बोलते कि आप हिंदुस्तानी हैं? कि बिकॉज आई सॉ योर फादर्स वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर ही वाज ट्राइंग टू आंसर ए जर्नलिस्ट एंड ही आस्क्ड योर फादर ए क्वेश्चन दैट सर आप हिंदू कैसे बोलते हैं? तो आपके फादर ने जवाब दिया कि यार मैं 40 साल से ये जवाब को देते देते थक चुका हूं। सो डज दिस क्वेश्चन गेट ऑन योर नर्व्स समटाइम्स? हाउ डू यू टेक इट आफ्टर ऑल दीज इयर्स? या बिल्कुल बिल्कुल, इट डज गेट ऑन योर नर्व। मैंने काफी वीडियो भी बनाए इस पे। लोग कहते हैं कि यार अब बस वीडियो मत बनाओ अपने बारे में, बट अगेन पीपल कीप आस्किंग मी ईच टाइम आई डू अ वीडियो, सर आप और बताइए, तो मैं इनको बोलता हूँ। पर नहीं, ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव टू फेस इट द लेवल ऑफ माय फादर, बिकॉज़ ही वाज द पब्लिक फिगर एंड ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ ब्रेकिंग द मोल्ड। और हाँ, बहुत बार मैं पक चुका हूँ। लेकिन ना, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, विद एज यू हैव टू रियलाइज कि यार थोड़ा मेलो हो जाओ। हर व्यक्ति जो आपसे ये पूछेगा वो गधा नहीं है। He's actually wondering, he's actually shocked, he's surprised. तो उन लोग के लिए I have to be, I have to understand. Teenage years में यार, बच्चे तेरी, but you cannot do that anymore, because people, हाँ, कुछ लोग होंगे जो बोलते हैं अबे यार ये गोरे बंदर, all this stuff. For them you give an answer, but people who genuinely, जिनको लगता है कि यार सर आप कैसे, आप कहाँ से हो, उनको you have to be patient and just give them the answer. जो जिस irritation की आप बात कर रहे हो, पूछ रहे हो, वो साल के बढ़ते के साथ वो कम हो गया काफी। You've grown some thick skin over the years. वेरी somehow despite being India for all these years, मेरा स्किन वही व्हाइट है यार। मैं चाहता हूँ कि यार मैं टैन क्यों नहीं हो पाया हूँ इस धूप में रह के। बट हाँ, स्किन थोड़ी मोटी हो गई है। हाँ। राइट, राइट। सर आप एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, आप हर्षा भोगले के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, आप पहले इंसान थे जो विराट कोहली को पहली बार 10 साल पहले पहली बार आप मैगजीन पे लेके आए हैं, एक्टर भी हैं, अमेजॉन सीरीज है आपका, आपके मूवीज भी हैं, ठीक है। अब आप यूट्यूब चैनल भी शुरू किए हैं, माशाल्लाह 1.7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं आपके। यार आप मिनिमम 10 बंदों को चौंकाते हैं हर दिन अपनी हिंदी से। सर आप, बॉटम लाइन, आप बहुत बिजी हैं, आपका लॉकडाउन कैसे चल रहा है, बीइंग सच अ बिजी पर्सन दैट इन द लाइन ऑफ करियर दैट यू हैव? नहीं, एक्चुअली लॉकडाउन में क्या है, ये जो आप 10 लोग की बात कर रहे हो, वो आमने सामने वाले 10 लोग ही थे। ये ऐसे जूम या स्काइप या यूट्यूब के थ्रू ये लोग शॉक हुए। बट नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, लॉकडाउन की बात करें सीरियसली तो आई थिंक इट टुक अस ऑल बाय सरप्राइज मैं कहता हूं, क्योंकि द टाइम व्हेन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इटली हैड बीन इन लॉकडाउन फॉर मंथ्स, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट वो मोटेरा स्टेडियम, नॉट आयरॉनिकली, अपने आप से वो गले लग रहे थे। द टाइम व्हेन इंडिया शुड हैव बीन टेकिंग इट सीरियसली, बट बिकॉज फॉर व्हाटएवर रीजन वी डिड नॉट टेक इट। तो जब ये आया था, मैं आपको बोलूं कि मैं कॉर्बेट पार्क गया था, जो कि उत्तराखंड का सबसे फेमस एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। हम वहां से निकले थे 17 तारीख को मार्च के। क्या आप बेयर ग्रिल्स और मोदी जी का एपिसोड शूट कर रहे थे? आई एम जस्ट जोकिंग, गो ऑन। नहीं, बट ये हो चुका था। और जो राइट, उस राइट, कहानी की जो असलियत है, वो आपके वहां के रेंजर्स और ड्राइवर्स, सफारी वाले, ये आपको बताएंगे उसकी असली सच्चाई उस दिन राइट, क्या हुआ था। बहरहाल, तो हम निकले वहां से 17 को। वी न्यू कि ये हो गया, वी केम आउट, वी हर्ड के न्यूज़ के, हम लोग मीडिया में है तो खबर आती है यार ये लॉकडाउन होने वाला है बहुत जल्दी। लॉकडाउन एक्चुअली, anyways we had to expedite certain projects and get things done quickly.
बट काफी सोबरिंग रहा ये लॉकडाउन, एज आई एम श्योर बहुत बहुत लोग के लिए। बट अगेन मैं कह चुका पहले, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड टू बी एबल टू हैव बीन वेरी सेफ एंड हेल्थी थ्रू आउट द लॉकडाउन, मैं और मेरी फैमिली। तो इसके लिए हम अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते हैं। काम थोड़ा रुक गया है, बहुत चीजें जो हमारी प्रोजेक्ट्स थी, आपने एक्टिंग का जिक्र किया और स्पोर्ट्स का जिक्र किया था, आईपीएल हुआ नहीं अप्रैल में, तो उस कारण जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे फ्रीलांस के वो रुक गए हैं। अभी शायद होपफुली वो आएंगे सितंबर में। बट इट्स बिन अ टाइम ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन, टाइम ऑफ रियलाइजिंग कि आपको एक जिंदगी जीने के लिए एक्शन में क्या चाहिए। 2 शर्ट 2 पैंट बहुत है दोस्त। आपको अभी कहीं जब जाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी जो है सिंपल चीजें, यू लर्न टू वैल्यू दिस मच। पर्सनली इट्स आल्सो बीन अ वेरी क्रिएटिव टाइम बिकॉज माय वाइफ एंड आई, मेहा, जिनके साथ मैंने काफी वीडियोस की हैं, आपने देखे होंगे, आपके व्यूअर्स ने। Time to, yes, should we mourn and bitch about the world or should we do something positive? जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, जब आपकी रोजी रोटी एक लेवल तक थम गई है, do something. So that's why we both embrace YouTube far more than we had before. And the kind of videos we put out, the sketches, the comedy ones, the Bollywood recreation, it was a fantastic time. और जब नजीब, जब हमें वो validation मिला व्यूअर से कि सर आप, I'm talking about hundreds of comments कि सर लॉकडाउन के बीच आपके कंटेंट ने हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रखी, you made us laugh, it felt, यार, great, we're doing something positive in a very small way. So that in a nutshell was our lockdown. फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो थोड़े आपके फादर की बात करते हैं, टॉम ऑल्टर, द जायंट, द लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा एक्टिंग में। बट देखिए प्रॉब्लम यह है ना, नई पीढ़ी है, जैसे मैं हूं, मैं 90s में पैदा हुआ, मेरी टॉम ऑल्टर की मेमोरी है शक्तिमान। ठीक है, जैसे मेरी पीढ़ी की सुनील बहुत गावस्कर, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग, बिल्कुल। सुनील गावस्कर की जैसी मेमोरी है मेरी की सुनील गावस्कर साहब कमेंटेटर हैं। ठीक है, हमारी पीढ़ी को ये नहीं पता कि कैसे कितने बड़े बैट्समैन थे, और उसी तरह हमारी पीढ़ी को इतना नहीं पता कि टॉम ऑल्टर साहब कितने बड़े एक्टर थे उस जमाने के। तो सर मॉडर्न वर्क्स का तो हमें पता है, शक्तिमान है और बहुत सारे वेब सीरीज आए हुए हैं। वीर ज़ारा में वो डॉक्टर का रोल किए थे आप। हमारे मेरे जैसे मेरे पिताजी के एज के दर्शक हैं, उनको थोड़ा फेमस वर्क्स बताएं टॉम ऑल्टर साहब के, थोड़े नाम बताएं, एक टॉप 2-3 मूवीज के फेमस जो है। मेरे ख्याल से आशिकी 1991 का एक है बहुत फेमस, और क्या बता जी, सकते हैं आप? जी। आशिकी है, फिर 1981 में मनोज कुमार की एक फिल्म थी क्रांति, which was the biggest star cast that time. मनोज कुमार, it would had शशि कपूर, हेमा मालिनी, जी शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत लोग। तो that was he was playing the main villain. जिस जनरेशन का आपने जिक्र किया था, बहुत लोग उस फिल्म को याद करते हैं। There was a film in 1989 called Parinda, which came out, a fantastic film by Vinod Chopra. My father played the role of Musa, who was a don in Mumbai. उनका रोल बहुत ही अहम था उस फिल्म में। स्क्रीन टाइम के हिसाब से छोटा था, बट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द प्लॉट फॉरवर्ड, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्म था। टीवी सीरीज जब दूरदर्शन जब आया था 80, 83, 84 में, मेरे फादर को बहुत बहुत सारे रोल मिले थे। शोज लाइक इधर उधर, which was one of the first sitcoms. भारत एक खोज was a very famous show in that. Then of course once जुनून। satellite TV opened up, जुनून, बिल्कुल, जुनून was the first big soap opera जो मेरे ख्याल से 5-6 साल तक चली थी वो डीडी पे। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी मेरे ख्याल से 92 से लेके 96 तक उस शो को लेके, इट वाज अनमैच्ड, एनीथिंग व्हिच वीड सीन एज अ फैमिली मेंबर्स। बहुत बहुत सारे फिल्में उन्होंने पूरे रीजनल लैंग्वेज में मेरे ख्याल से कुछ 300-350 के बीच फिल्में की थी। आशिकी, गुमराह, महेश भट्ट के साथ उन्होंने बहुत फिल्में की थी 90s में। बहुत सारे हैं, बल्कि मेरी नजीब, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वन ऑफ द रीजंस फॉर डूइंग वीडियोस ऑन YouTube was to clear एक तो misconceptions about my father, and also to do exactly what you asked, to let a generation know that there was much more than 2 scenes in Veer Zara या शक्तिमान या ज़बान संभाल के. There were a lot more roles he did. तो अगेन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब लोगों ने कहा कि थैंक यू सर, आपके पिता के कुछ अनसुने किस्से आपने सुनाए थे. That was one real driving force for me to turn to YouTube as well, lockdown में. Wonderful, wonderful. I believe when your father was in the acting institute in Pune, I believe, I think ये नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा और शक्ति कपूर, ये सब आपके फादर के जूनियर्स थे. I think your जी father जी was a जी जी mentor for these people, and he played quite a key role in the establishment of the careers of these actors, isn't it? जी, आपको मैं बोल दूं अगेन, जस्ट टू इन्फॉर्म दिस द न्यू जनरेशन, एफटीआई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे वो इट वाज द प्लेस टू गो टू इफ यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, जो भी था।
उसमें मेरे फादर ही वाज वन ऑफ 2 people picked out of 800 एप्लीकेंट्स। अब सोचिए 800 एप्लीकेंट्स में तकरीबन 2 लोग को पिक किया था। उनमें से एक है टॉम ऑल्टर जो बिल्कुल फॉरेनर लगते थे। ही वाज पिक्ड एंड देन ही ग्रेजुएटेड 2 years later with a gold medal diploma जो कि टॉप डिप्लोमा था। उस टाइम लाइक आई सेड द पीक उनके बैच में देयर वाज शत्रुघ्न सिन्हा, देयर वाज डैनी, ओमपुरी, एंड ओमपुरी वाज एक्चुअली 1 or 2 years जूनियर, मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर, Yes. सुभाष घाई, रीता भादुरी, जया भादुरी, बहुत सारे लोग थे। बहुत नाम है जो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे फादर और मिथुन एक्चुअली रूममेट्स थे बहुत ही ब्रीफ समय के लिए। Right. और जो किस्से मेरे फादर कहते थे मिथुन के बारे में, दे आर वेरी 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 फनी। कुछ हम कह सकते हैं, कुछ हम नहीं कह सकते। बट रियली दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ एफटीआई। और मेरे फादर अपने आखिरी दिन तक कहते थे कि हाउ ब्लेस्ड ही वाज, हाउ फॉर्चुनेट टू हैव स्पेंट 2 years इनसाइड एफटीआई इन पुणे। Sir, you speak Hindi very well. आपके फादर हिंदी बोलते तो थे, वो उर्दू पढ़ते थे, उर्दू लिखते थे, शेर शायरी भी कर लेते थे। बिल्कुल। सर, माय क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इज लाइक आजकल नेपोटिज्म का बहुत डिबेट चल रहा है, तो इस पे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि सी योर फादर इज सच ए जायंट, राइट? Was it always in your mind that I have to get out of the shadow of the legacy of my father and carve my own identity? मैं एक अपना नाम बनाना है मुझे। इसका कॉन्शियसनेस आपको कब होने लगा? और डू यू कंसिडर दिस लेगेसी एज ए ब्लेसिंग और अ बून? आपका इस लेगेसी पे क्या टेक है when it in terms of your career path when you were looking ahead back then? मैं सच कहूं तो कभी मैंने उसको लेगेसी के तौर से देखा नहीं until he passed away in 2017। उसके बाद obviously life changes। उससे पहले क्या था, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसा नहीं था कि I had to follow in his footsteps। काफी काफी फ्री थिंकिंग फैमिली में हम लोग पैदा हुए थे, अगेन वेरी ब्लेस्ड। तो वही था कि मॉम डैड ने कहा था कि जो करना है करो, जस्ट अच्छे करो, पूरे करो। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनवायरनमेंट में पले बड़े होके इट नेवर occurred to me that I have to follow his footsteps। I had seen from a young age the kind of hard work, the sacrifice, he lived away from our family। We grew up largely in Missouri, he was in Bombay। even जब Bombay में थे, he would travel a lot, so there were times when महीने के 25 दिन then he was never there। तो I knew the kind of sacrifices, and then you hear the stories। तो कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि यार अगर मुझे इस लाइन में आना है तो इतनी ब्लडी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी कि मेरे बस की बात नहीं। तो कभी इट नेवर वेट ऑन मी कि आई हैव टू बिकम एन एक्टर और आई ट्राई टू। आई न्यू कि यार ये तेरी बस की बात नहीं है। तो कहीं जब आप ऐसे सोचते हो तो द बर्डन इटसेल्फ गेट्स लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स। पर यस, कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा इट्स ऑब्वियसली इनसाइड यू थ्रू डीएनए, थ्रू व्हाट यू ऑब्जर्व, वो था। तो कभी वो जब ख्याल आया था तो मैंने कहा छोड़ो यार, यू ऑलरेडी you found your calling in being a cricket writer, you're working for Cricinfo #1 site, छोड़ो। पर उस बीच में बहुत बार आए थे ऑफर्स। माय फादर वुड कॉल मी और अ रैंडम ईमेल वुड कम, अ नंबर के आई एम सो एंड सो। ये होता था कि जब मेरे फादर किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनको अगर फ्लैशबैक में दिखाना हो या उनका बेटे का सीन, ही वुड से अरे डोंट हायर एनीवन, मेरा सन है ना, तो ही विल डू इट फॉर यू फॉर फ्री। आई बी लाइक यार मुझे नहीं करना है ये। तो कहीं ना कहीं दैट वाज आल्सो अ वेरी फन फादर सन जोड़ी, आप कर ले लाइक एनी फादर। अरे तू कर पाएगा, तू कर पाएगा। मेरे को नहीं करना है, मेरे को आता नहीं एक्टिंग। बट एज फेट अलाउड अस, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे। जब उनमें से एक भी प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हुआ या मेरा सीन काटा गया था, तो मैंने कहा दिस इज द बिगेस्ट साइन कि बेटा तू इस लाइन में घुसी मत। So that's when I actually detached myself from thinking along those lines. This despite being a lead hero in a full-length feature film. Yes. वो फिल्म हमने शूट किया था 2011 में। वो फिल्म आज तक कभी निकल नहीं पाई। मैंने कहा इससे बड़ा क्या साइन है कि किसी ने तुम्हें फेथ दिया कि यार तू हमारा फिल्म का हीरो बनेगा। I got paid for it. I got paid pretty well. I was acting with Om Puri साहब, कुलभूषण खरबंदा साहब, यशपाल शर्मा, गोविंद नामदेव, my father। जब वो फिल्म आई नहीं, मैंने कहा यार बर्डन शर्डन भूल जाओ। Just be very fortunate that you have a father like him who's famous, who's made a name for himself, and people associate you with his name। That was my view until he passed away। Brilliant। तो सर, हर भारतीय लौंडे की तरह आप में भी क्रिकेट का कीड़ा था, because I think your father was also very fond of cricket। So where did your cricket कीड़ा come from? And very briefly, if you can tell me how you entered. Obviously, you've made an entire video of how you entered into cricket journalism, but briefly क्या था कि बिल्कुल obviously growing up in India, especially under a household of a man who's
mad about cricket. He himself Yes. said, actor तो मैं by chance बन गया. I actually wanted to play cricket for India, but when he could not get past the state level, he realized कि छोड़ो. So he became an actor. तो कहीं ना कहीं cricket was always around us. Interestingly enough, Najib, मुझे इतना awareness था cricket से बचपन से, but मैं जब 14-15 साल का था, तब ये कीड़ा असल मेरे अंदर आगे आई. कहीं ना कहीं I had to leave that household जहाँ पे cricket was always on and बातें था. I knew, but I was not a fan of it. I had to leave my father's household to go to boarding school जहाँ पे मेरे age group में और थोड़े 2-3 साल बड़े वो players टेनिस बॉल मैच, टीटी बॉल से, पिंग पोंग बॉल से, गोल्फ स्टंप से, उस जुनून से जब हम उस मैच को अपने हॉस्टल की गलियां में खेलने लगे, तब वो कीड़ा ने मुझे एक्चुअली काटा, which is very strange. You'd assume कि मैं 3-4 साल से फैन था, but नहीं. I watched the game, but I was never mad about it until. तो जब वो हो गया था, then all I could think about was cricket, book cricket, making up my own scorecards, my own match reports. Class 9 में 9 से 12 तक वो 4 साल मैगजीन कटिंग्स, केमिस्ट्री सब वो तो खैर वो तो बहुत करते हैं, बट अपना खुद रिपोर्ट बनाना, लोगों ने कहा तू तो अलग लेवल का पागल है. इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तू चलो स्कोर कार्ड तो हम सब बनाते, तू वो स्कोर कार्ड का मैच रिपोर्ट भी लिख रहे हो, उसमें बाय लाइन डाल रहे हो एज इफ यू आर द रिपोर्टर फॉर पीटीआई और रॉयटर्स और द हिंदू और स्पोर्ट्स स्टार. तो ये लक का जुनून था. उसके बावजूद भी मॉम ने कहा तुम कॉलेज जाओ यूएस. मैंने कहा चलो आपके पैसे आपको खर्च करने, मैं जाऊंगा. मैं वहां गया था, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था. कहीं ना कहीं उस बीच में my friends in college said, यार तू यहाँ क्या कर रहा है? You should be going back to India and working for Cricinfo because you spend half the day on Cricinfo. फिर भी मैं नहीं माना, नहीं मैं नहीं करूंगा. I want to follow the American dream. फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि यार तू यहाँ क्या कर रहा है? You aren't happy in your job. I had a very good job, high paying job in the US in finance, but I was following cricket. I wanted to return home. I wanted to follow my dream, as they say. So that's how 2005 में सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वापस बॉम्बे आया, and I was very fortunate to be hired by Cricinfo. And 15 years later, here I am doing these kind of things. right? I hope that's short enough for you. Yep, absolutely. There'll be nothing edited out of that. Sir, you, you were the first person to see Virat Kohli when he was not Virat Kohli as a journalist. One of the first few persons, because you bought him One of the first. bought him. You were the first person to bring him on a magazine cover back in the जी. 2010, right? What was your first impression? देखते ही आपको क्या लगा कि आपका honest first impression क्या था कि ये दूर जाएगा, ये क्या है, इसका improve करना चाहिए? What was your first impression? पहली बार जब हमने देखा था उनको, तो वो था 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में. That's watching him. उससे पहले we heard stories कि ये बंदा ऐसा है, पर जब तक आप उनको देखते नहीं हो, you cannot know. And one of the first matches he got 100, I think, in the semi-final against West Indies. तो आपको लगता है कि यार ये लौंडा तो बिल्कुल बेहतरीन है. फिर he won it. Then you saw just after the final वो गाली गलौज, हमने कहा ये तो बिल्कुल दिल्ली वाला, वेस्ट दिल्ली का छोकरा निकला, ये गाली देता है. Then that time एक आपकी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हम तो खैर मसूरी बॉम्बे के ब्रीड थे, वो कुछ और ही मिक्सचर है. अच्छा. But you saw the guy on the kind of comments he would make on Orkut. You said, यार talent है, but is he going to go the wrong way? But when he came back from that first bad patch, domestic IPL, even उनकी शुरुआत जो था, I was there for his India debut in Sri Lanka 2008 में, after the Sri Lankans beat India 2-1, the one-day team came and उन्होंने काफी fresh faces थे. विराट कोहली played all the match. I saw him then. You could tell कि यार इस बंदे में कुछ अलग है. But it was not, frankly, until you saw him score the 50s, 60s on a regular basis कि हाँ. So I won't say कि यार मैंने कहा था कि इसमें है. नहीं, I had my doubts, but I knew that he would go a long way. And then जब 2010 में when I approached his manager for the interview, यहीं पे नोएडा में हुआ था. When you meet the guy up front, I learned a lot more in that hour-long interaction than I had seen by watching a player bat. क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको बोलेंगे आप तब कुछ सीखते हो जब आप किसी को देखते हो in a closed environment. Batting wise, field wise, they're different people. कैसे कोई इंसान आपको जवाब देता है, पॉज लेता है, रुकता है, आपको झूठ बोलता है, आंखें नहीं मिलाता है, वो all these things sail on. And he was so bloody open and forthright in that interview. I said हाँ, अब ये बंदा लंबा जाएगा. Brilliant. सर आप in your line of work आपको बहुत क्रिकेटर्स से मिलना पड़ता है, इंटरव्यू करना पड़ता है.
आपने कितने क्रिकेटर्स को अपनी अपनी हिंदी से चौंका दिया था? मतलब मैंने 2-3 किस्से सुने आपके YouTube में, बट कैन यू नेम, आपने तो मिसबाउल हक पाकिस्तान कैप्टन को भी चौंका दिया था, ये इसका हिस्सा, इसका वीडियो मैं देखा हूं आपके YouTube में। टॉप 3 क्रिकेटर्स कौन है आपके जो जो आपके हिंदी सुन के चौंक गए थे? मिसबा उल हक, श्रीशांत और ईशांत शर्मा, ये 3 है। श्रीशांत का भी मैंने जिक्र किया था उस वीडियो में। राइट। मैं और मेरे जो दोस्त थे, हम गए थे एनसीए बैंगलोर, जब हम लोग वहां पे रहते थे। तो एक कैंप था एक टूर से पहले, आई डोंट नो व्हाट टूर इट वाज। तो मेरा दोस्त ही ऑलरेडी मेट श्रीशांत, दे हैड फिक्स्ड अ टाइम फॉर इंटरव्यू। तो मैं गया था, हम फ्री थे, रेयर फ्री डे, हम गए एनसीए। एक्चुअली एनसीए के बगल में जो कबन पार्क में जो प्रेस क्लब है, we used to go there and drink a lot more than we used to go do work. So the thing was, शाम को वहीं जाना, तो चलो उस इस बहाने we'll go to NCA, ये आप प्लीज ये पार्ट आप रख सकते हैं। Anyways, यस। तो हम गया था, तो श्रीशांत सो मैं, और भाई कैसे हो, and to me he goes not like this handshake, ये वाला handshake, like how Liam Neeson fires a gun ना, ये वाला, hey sup Mike, मैंने कहा hey all good। उसके आप बाद आपको एक, कुछ पंजाबी हरियाणवी निकालनी चाहिए थी कि और बता पाई करके। उस टाइम नहीं, मैंने कहा ठीक है, ये भी मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा hey how you doing, कुछ नहीं। 1 घंटे बाद पोस्ट प्रैक्टिस सेशन जब वो निकला, and he saw me talking to other players in Hindi, he was like अरे, I said हाँ ये है मेरी असलियत। तीसरा है 2007 में ईशांत शर्मा इंडियन स्क्वाड में आने वाले थे, इनका कोटला में इंडिया ए का एक सीरीज था साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट, तो दैट टाइम, तो आई हैड बीन टोल्ड बाय वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट कि ही हैड स्पेंट सम टाइम विद फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर सरफराज नवाज। तो मैं गया था, एंड आई थिंक ईशान वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द फॉर्मर दिल्ली प्लेयर्स। मैंने कहा 1 मिनट, ही वाज शॉक्ड, यार ये गोरा मुझसे क्या पूछेगा, है ना, इंग्लिश इज वेरी पुअर। तो ही सेड यस, आई सेड, एंड आई सेड ईशान बस 2 मिनट चाहिए, मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूंगा, आई वांटेड टू गेट योर एक पार्ट हिंदी में, कि मैंने सुना था कि आपने सरफराज नवाज साहब कुछ काम किया, एक तो क्या ये सच है, अगर है आप क्या बोलेंगे। Forget the answer, he goes he don't know what to say, because Anipa, he's like बाद में बात करेंगे, because he was shocked that this guy, एक तो out of the blue, एक तो कुल मिला के वहां पे 4-5 जर्नलिस्ट थे, उनमें से एक गोरा है, वो हिंदी में पूछ रहा है। So these are the 3 funniest things that I have had in my line of work. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सर, थोड़ा आपकी एक्टिंग करियर के ऊपर थोड़ा लाइट डालेंगे। सो वाज इट नेचुरल दैट यू बिकेम एन एक्टर, और वाज देयर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर तो जो आपको ढकेल रहा था पीछे से कि आपकी फादर की लेगेसी है? बिकॉज यू आर इन एन अमेजॉन सीरीज, आप आपके फादर के साथ आपका कोलैबोरेशन भी है, कुछ ट्रेलर भी देखे मैंने अबाउट ए मूवी अबाउट ब्रिटिश जेमी, क्या था उसका नाम, जेमी का, Alex हिंदुस्तानी। एलेक्स हिंदुस्तानी। परफेक्ट, परफेक्ट। तो जी, जी, जी। आपके एक्टिंग एम्बिशंस कहाँ से शुरू हुए और वो किस ओर जा रहे हैं? एम्बिशन तो मैं ये शब्द शायद यूज नहीं करूंगा पहले, क्योंकि जिस जिस बात का आप जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम आई वाज फुली अब्सॉर्ब्ड इन डूइंग क्रिकेट। राइट। पर हुआ ये कि ये अमेज़न वेब शो जो था, अफसोस, इनके जो राइटर्स थे 3, अनिर्बान, दिब्बो और सौरभ, they wanted very frankly, and they wanted a white person जिनकी इंग्लिश हिंदी सॉरी, वो 3 गुना लगान वो नहीं था, प्रॉपर शुद्ध हिंदी। they knew कि मेरे पास तो है नहीं, and had even been around, he was too old for that role। इसलिए यार कहीं ना कहीं टॉम ऑर्डर का कुछ बेटा तो होगा, तो they googled me, and then they found this Fake in India चैनल जो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कैरेक्टर है टिंकू जिया। इट्स अ सैटायर शो जहाँ पे मैं बिल्कुल सूट टाई बांध के straight faced I give the Hindi news in a very Sansani case format। तो इन लोगों ने देखा ना, कहा this is our guy। तो they sent me not they, in fact it was Anirban Das Gupta, stand-up comedian, he sent me a DM on Twitter। और मैं यहीं बैठा था इसी चेयर में, इसी कोने में, रात के वक्त था 10 बजे। मैंने कहा एक स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे डीएम कर रहा है, कह रहा है कि आई वांट टू कास्ट यू। मैंने कहा ये तो जरूर कोई जोक है, यू नो, हु इज गोना कास्ट, मुझे एक्टिंग तो नहीं आती। बट देन थिंग्स वर्कड आउट फास्ट एंड आई वाज कास्ट फॉर दैट रोल। उस शो के बाद, आई एम सेइंग बाद, बिकॉज़ जब तक आपने उस शो को देखा नहीं, आपको आइडिया नहीं है कि आपने काम कैसे किया। You सही can बात। show up on set thinking you're the worst actor or you're Robert De Niro. Until it comes out, you don't know. And unlike the major cast, I had not had 2 months of workshops. I flew into Delhi to Bombay in the morning, और शाम को मेरा पहला शॉट था, और 4 दिन मेरे सीन खत्म कर दिए। तो I knew कि यार they're also taking a gamble. Do they want you just because you can speak the Hindi or because you can act, you know? तो एक वो था डर। लेकिन नजीब जब वो शो आया था, मैंने कहा यार तेरा काम ठीक है। उसके बाद से द कॉन्फिडेंस केम व्हेन कॉल्स आए थे।
for more shows, for more things. There's a हाँ शायद इसमें आप कर सकते हो, but I have to be very grounded. I cannot assume कि यार लाखों ऑफर मेरे को आएंगे, तुम्हारा लुक, तुम्हारा जो ढंग है वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, तो जो भी रोल आएगा it'll be a small role. Excuse me. That's why I knew that I cannot do this full time, which is why even now I have one leg firmly planted in the sports business in terms of writing columns, freelance, मेरी खुद की website. But yes, I can say I can now aspire to try and be an actor based on the feedback I've gotten from one Amazon Prime web series, Right. so which I'm very, very thankful. If you plan to continue your acting career in a part-time way or not as full-time as you mentioned just now, are you Yeah, afraid? Are you afraid that you will be typecast? typecast, yes. But equally, I'm also aware कि अभी जो है कुछ writers, and it's in fact it's very unfortunate कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे father है नहीं. The kind of roles perhaps he would have yearned for, मेरे पास वो हल्के 2-3 आ चुके हैं, वो right roles which are written in mind कि ये बंदा हाँ दिखता है. And again, this goes back to the Fake in India show I do. Many script writers of some TV shows have written characters in parts छोटे हैं, वो main role नहीं है. But there are characters written into the script very intentionally कि इस बंदे का past क्यों है? Is he Anglo-Indian? Is he mixed? Were his parents in India as hippies or जो भी है? So they're very smartly written roles, which are roles that my father unfortunately would not have been offered. So अगर मुझे ऐसे role मिल रहे हैं, it is because of the sacrifice he took in making a name. This is where his legacy comes into. So I have to avoid being typecast, but frankly, without revealing too much about the offers that I've gotten, because they're all fairly confidential to a certain level, they are very interesting written roles. तो टाइपकास्ट होने का मुझे इतना डर नहीं जो शायद मुझे अफसोस से पहले Because your father was the go-to choice for any British officer in any movie based on pre-independence. So that is the reason why I brought this question up. Also सर मैं ऐड करूंगा, आजकल उस तरह की फिल्में नहीं बनती भी है ना. Exactly. The medium has evolved so much. उनको वो teen girl उनको नहीं चाहिए. ऐसी फिल्म्स बनती हैं, but there are enough hard-working foreign actors already in Bombay who have tried and they fit into that bracket. तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि जो भी लोग आए मेरे पास 4-5, they are not looking at me like those guys who are doing the झांसी की रानी type roles. Full, I mean, no disrespect to them doing it, but कहीं ना कहीं वो देखने के इस बंदे का हल्का सा वो extra वो uniqueness है, which I think is great. Fantastic. Sir, you have worked in media industry for so long. When did you realize the power of digital media? और जब कब से आपको लगने लगा कि भाई ये एक parallel ecosystem बन रहा है तो मुझे भी इसको tap करना चाहिए, and then you ended up starting a YouTube channel. So can you tell me about your first earliest encounters with the power of digital media? It's a good question. देखो ऐसा मुझे लगता है कभी-कभी कि 2020 में भी इंडियन मीडिया को अब तक समझ नहीं आया कि डिजिटल का साथ करना क्या है. फ्यूचर है या हम सुन रहे हैं 15 साल से फ्यूचर है यार, वो पास तो नहीं हो गया because things have evolved so much. तो being in the media now for 15 years, I have barring 8 months stint, मैं हमेशा डिजिटल स्पेस में ही रहा हूँ because मुझे जब मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था एक फाइनेंशियल स्टेबली जॉब छोड़ के यूएस में यहाँ आके, I said don't go into print. मुझे 2005 में मुझे लगा कि प्रिंट का इतना वो नहीं है. I want to be in the evolving digital space because I know this was the future. 2005 में इंडिया में नेट की ताकत क्या थी वो तो आप जानते होंगे. It was nowhere near what it's like now. So I can say that I was fully aware of what this power was, and I'm very fortunate to have been part of an industry leader like Cricinfo, later CricBuzz, TOI, जो पे whose focus has always been the net. आपके सवाल पे जहां पे YouTube की बात है, YouTube, I mean, it's also been around for as long as I've been in this line. Yes. So it's a very obvious way to reach out to people and to have a connect. So I took to YouTube because you asked me about YouTube specifically. I took to it just as a lark. जब मैं कुछ 1.5 साल तक मैंने Times of India जॉब छोड़ के मैं कहीं और गया था, I was not able to appear contractually on the Fake in India show. तो उस 18 महीने के बीच में इतने क्वेश्चन आए कि यार आपका टिंकू रिंकू कैरेक्टर कहाँ गए थे. तो I just put out a video about 5 minutes from my bedroom. कुछ नहीं मैंने ऑन किया, मैंने रिकॉर्ड किया saying कि दोस्तों thank you for your love but I'm not doing it because I've changed jobs, so please watch the show. मानो ना मानो मेरी बात, मैंने वो वीडियो कुछ तकरीबन 1 साल 1.5 साल बाद खोला. मैंने कहा इसमें तो कुछ 7-8 हजार व्यूज आए और कुछ 300 कमेंट. लोग they want to know about you more. Then when I got back to Fake in India about 5 months later, I put out an appreciation video saying thank you.
देन आई सॉ कि यार इसमें इंटरेस्ट है, बहुत सवाल आए थे, आप कहाँ के हो, आप हिंदी कैसे बोलते हो, आपके फादर, मैंने कहा पीपल आर आस्किंग यू जेन्युइन क्वेश्चंस, लेट्स गिव देम द आंसर्स, let them hear about you, and like I said, let's clear the misconceptions and the stereotypes. एक तो हम ब्रिटिश नहीं है, हमारी फैमिली अमेरिकन है, हम लेफ्ट ओवर हिपीज नहीं है, हम लेफ्ट ओवर ब्रिटिश नहीं है, हम एंग्लो इंडियन नहीं है, मेरे फादर यहाँ पे चरस गांजा की खोज में नहीं आए थे, he was born here, so was my grandfather. तो these kind of doubts को clear करने के लिए, that's how I realized this is the power of something like YouTube, and this is why I'm doing YouTube till this day, 9-10 महीने बाद. I think what I'm trying to grasp from this is like आपको फ्यूचर में आपकी बुक लिखने की जरूरत नहीं है, आपका YouTube पेज ही आपकी एक तरह से बायोग्राफी बन रही है, जिसमें आप अपने किस्से सुना रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं बीइंग अ व्हाइट इंडियन एंड सॉरी मैं यहाँ पे खुलासा कर सकता हूँ, पहली बार ये ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव, कहीं ना कहीं ये कहीं नहीं और हुआ, ये ऐलान, बुक हो रही है जिस रूप में वो हो रहा था लॉकडाउन से पहले, जब हाउ कैन आई पुट इट, द पर्सन आई वाज डीलिंग विद, उन्होंने कहा था यार तुम तो सब अपने यूट्यूब चैनल में बता रहे हो बुक के लिए कुछ रहेगा नहीं, थोड़ा कम करो, तो बुक है पर कहीं ना कहीं लगता है मैंने शायद कुछ ज्यादा बोल दिया. Also, can you please talk a little about your YouTube show Fake in India? Because what I wanted to ask specifically is it is a satire, right? अब 2014 के बाद satirists की और comedians की जिंदगी नाक में थोड़ा दम हुआ रखा है, तो आपको ये कुछ फेस हुआ है? आपको कुछ धमकियां, घर के सामने नारे, या कमेंट में हेट स्पीच, और कहीं से FIR हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है विद सेंसरशिप post 2014 era? And you know exactly why I'm asking this question. I know exactly, पर ये शो जो है ये 2016-17 में ही शुरू हुआ था, अच्छा. that culture, that environment was already firmly in place. कहीं ना कहीं इसके शो का जो लेखक है नीरज, एंड अगेन मैं हमेशा जब इस शो का होता है जिक्र तो आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट, मैं बस आता हूँ, टाई बांधता हूँ और मैं स्क्रिप्ट पढ़ के मैं बोलता हूँ, I learned the script. He's the writer, but if you see the way he writes it, he has a real connection of the pulse of what's happening. कभी कभी उनके आइडियल के खिलाफ अगर उनको शो करना पड़ता है, it's because this is what the topic of the week of the day is. So you'll see इनके जो targets हैं, sometimes it's blatant, sometimes it's pro BJP, sometimes it's pro left, it's Congress, it's a hodgepodge of what's happening at the time. तो comments have surprisingly been very supportive. hate आते हैं, मुझे कम आते हैं, but अगर आते हैं तो they don't, बहुत कम लोग end credits देखते हैं. They assume कि इसी बंदे ने लिखा, इसने शूट किया, इसने एडिट किया, उसमें आता है written and conceived by नीरज बदवार, cameraman so and so, editor सौरभ, वो देखते नहीं हो. They think it's me, which works for and against me. A lot of the popularity I've gotten is because they think it's my brainchild. Yes. मैं कहीं भी, मैंने कहा दोस्तों thank you, वो show actually मेरा पूरा नहीं है, मैं सिर्फ उसका एक face हूँ. The real credit goes to Neeraj. So yes, sorry, I mean, I'm rambling now. There have been some hate comments, but by and large, I would say 80% of it is positive because Neeraj has a real pulse of what the Desh wants. अगर ये show 2012 में होता, he would write the script based on what the 2012 का जनता would want. It only happens to be that he's writing the show in 2017 के आगे, पिछले 2016 पिछले 4 साल में देश को जो चाहिए वो वही दिखाते हैं. This is why it's a very popular show. He doesn't go against the popular opinion too much. Right. Sir, let's throw some light on your family. मैंने कहा था आप यहाँ के हैं, टॉम ऑल्टर साहब आपके फादर यहाँ पैदा हुए हैं, आपके ग्रैंडफादर भी यहाँ पैदा हुए हैं. It's your great grandfather जो 100 साल पहले 104 years ago he caught a boat from Ohio अमेरिका से लेके अब उन्होंने बोट पकड़ के आए सीधा मद्रास में उन्होंने उतरा और वहां से वो गए सियालकोट. जी अब तो पार्टीशन के बाद आपके ग्रैंडफादर शायद इधर इंडिया आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर. तो ये अगेन ये एक थोड़ा है मिसकंसेप्शन. पार्टीशन के बाद वहां पे कोई नहीं रहा. इसे पीपल थिंक देयर सम पार्ट स्टिल पाकिस्तान, वहां पे कोई नहीं है. उस टाइम इट वाज ऑल वन कंट्री. सो दैट टाइम माय ग्रेट ग्रैंडफादर ही वाज स्टेशन्ड इन व्हाट इज नाउ पाकिस्तान. पर ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे वापस रहे, सब यहाँ पे आ चुके थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, because of the proximity to Punjab. My great uncle, he stayed back in Punjab for a while. मेरे दादाजी वो आए थे दिल्ली
Itawa in UP, and then he went farther north. He went to Rajpur, where he set up an ashram little after independence. So family has been very North India based. Madras, because उस time the only port to land at that time was Madras. Had there been a port in the north, वो वहीं आते, but because there was only port there, that's why they were in Madras. तो 1916 में जो है मेरे बड़ा दादा वो यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी. Then my मेरे दादाजी की पैदाइश यहाँ पे हुई थी, मेरे फादर की, मेरी और मेरे बेटे की. This is why I am 4th generation. मेरा बेटा जो है वो 5th generation American lineage in India. I think that's the best way to say it without sounding too confusing. Precisely. Sir, आप तमिल सीखते सीखते इतने से बच गए, इसका मतलब. Sir, correct. After working so long in the media industry, which direction are you taking your career towards? Will it be more towards YouTube, more towards movies? Will your leg be very firmly stuck in the cricket? Do you plan to come out of it? आपके future aspirations या plans या vision क्या है कि आप थोड़ा बता सकते हैं उसके हिसाब से, keeping of course maintaining your confidentiality in whatever the upcoming projects that you're doing. करेक्ट. ये आई विश ये सवाल आप मुझसे फेब के महीने में पूछते, मैं बहुत कुछ बोल देता, बट ऑफ कोर्स लॉकडाउन एंड दिस कोरोना वायरस हैव चेंज्ड थिंग्स अराउंड. नहीं देखा YouTube, let's start with YouTube because this is how we're talking. Because I'm sorry, very sorry to interrupt, because you have, before you started your channel, you have been quite a viral personality on YouTube with your show Tinku or Fake in India का. नहीं, so sorry, go on. बिल्कुल exactly. So YouTube, let's say Jamie 1.0 and YouTube was known because of Fake It India. जिससे पॉपुलैरिटी बढ़ी, उससे लोग सवाल आए कि यार आपका चैनल क्यों नहीं है. बट मैंने कभी इतना सीरियस लिया नहीं उसको until November I had turned freelance. I was looking for anyways a way to sort of branch out. जो all the क्या होता है when you're stuck in a corporate job, media, a lot of burdens and compromises. I want to be free. तो मैं already freelance था. But I never saw YouTube as YouTube से मैं कुछ पैसे कमाऊंगा. It's not a means of survival. It's a fun way. It's a time pass thing. उस टाइम क्या था, I knew कि अफसोस की शूटिंग होने वाली थी, अफसोस रिलीज होगी. I was very confident. So I said, if it's good, you might get offers. So this is when I said I want to see जहां एक्टिंग को हम कहां तक ले सकते हैं. और अभी almost एक साल बाद मैं अभी वहीं पे हूं क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अभी शूट नहीं हो पाया है. But I hope कि the projects I've been offered, I hope they start soon enough. Okay, now I feel like with a little bit of hard work, I can do better. But क्योंकि honestly 15 साल से मुझे जो भी मिला है success, it's because of my cricket and my sports career. तो मैं कभी उसको छोड़ नहीं पाऊंगा. So I always will keep one leg firmly there. And I think the kind of work I'll be doing, be it acting, anchoring, YouTube, go be it, it'll allow me to do a range of things. और मैं सही, without sounding cliched, एक जो burden उठा है मन से, shoulder से, not having to be part of a corporate structure, going to office every day 8 o'clock in the morning, being there for 9 hours, किसी को सलाम ठोकना, PF, H, वो सबसे छुटकारा पाने के बाद ना, तो मन हल्का हुआ है ना, it opens your mind. Hence, right. I can think about if I was still part of, मैं बोल दूं आपको, जब मैंने अफसोस किया था उस time, I was still a salaried employee. I could not even tell my employer कि मैं बॉम्बे फ्लाई किया था 4 दिन की शूटिंग के लिए. When we shot for it, yes. Not the post production, the shooting, I was still employed. तो बड़ी मुश्किल से लीव्स वीव जोड़ के मैं 4 दिन के लिए, और उस 4 दिन के लिए मैं सोशल मीडिया से गायब हुआ था because that company was also in direct competition with Amazon, right? So I could have lost my job. So एक उस दिन आज देख के अब मैं कहीं भी करूं, मैं खुद का बॉस हूं अभी ना. So that is a very liberating feeling. But again, you have to keep in mind the financial perks of being in a corporate job. कुछ और होते हैं. Right. 30 तारीख को 1 तारीख को जो सैलरी ड्रॉप होती है, उससे उस एडिक्शन से बाहर निकलना वो हार्ड था. But I'm able to, I opened up my own website, I'm doing my own things. So it's a very fun phase of life, and I have no regrets. I'm really looking forward to seeing where this goes. Right. Sir, आपसे अगर बातें करने बैठ जाएं तो 2-3 घंटे कर सकते हैं. आपके फादर के बारे में हम बातें करने बैठ जाएं तो 2-3 और घंटे बैठ सकते हैं. लेकिन I would like to tell my viewers and listeners, sir, जेमी आल्टर साहब के किस्से सुनने के लिए एलैबोरेट डिटेल में आप उनके YouTube चैनल में जाएं. उनकी बायोग्राफी सारी वहां पड़ी हुई है. सर, आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में आप थोड़ा बताएं जाने से पहले. अगेन मैंने इतना ज्यादा
पहले जब ये आया था ट्विटर, तो ट्विटर 10 साल पहले वाज लाइक अ न्यूज गैदरिंग थिंग, फिर वो कुछ और हो गया, अभी Yes. छोड़ो उसके बारे में. It's become this cesspool of things, but I still see it as a way to have some fun. Yes. Joke maro, I can relate a DRS decision with the Bollywood scene. No, I like doing this. Of course, it's a very good tool to self promote. Facebook, Instagram, I mainly post my own links, article के, shows के. मेरे को ज़्यादा, I'm not there to big any followers. अगर वो blue tick आ गया तो वो अपने आप ही आ गया था वो, I'm not out to make any big thing out of it. I enjoy it, but frankly, in terms of interaction, I enjoy this. YouTube में ना, it's a different audience. Yes. You can reply. अब Twitter में कुछ बोलेगा PC, MC, निकाल वहाँ पे, छोड़ यार. Also, I understand Twitter in India, it's probably 1% of the whole India is on Twitter, right? Yes. Far more are on TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. I get a more of a sense of India kya hai through these things. So that's more or less my thing. There are times when I wish कि यार इनको ऐप को बंद करो, फेंको, हटो इनसे. But क्योंकि हम उसको इतने करीबी से देख चुके हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसके एडिक्ट बन चुके हैं, which can be dangerous. I have to draw a line somewhere. Right. I try and keep it more to cracking the odd jokes, retweeting the odd article I like, something जो मेरे दोस्तों ने लिखा या वीडियो किया, and purely self promotion. Tweet your own links, your articles. यहाँ तक रखो, मोटा मोटा आप खुश रहोगे. Right. Please find Jamie Alter, spelling JEMIEALTER, on YouTube, on Twitter, on Facebook. He is one interesting personality. Sir, it has been an absolute pleasure and an honor talking to you. Hopefully we do this again. Thank you very much for your time, sir. That's it from Sulugobus Podcast, ladies and gents. Till we see you next time again. Bye, everyone.